हेलो दोस्तों, 10+ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैलेंडर के चैप्टर से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, हम इसमें जो है कोई भी कोड नहीं याद करेंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर हम सभी प्रश्नों को बड़े आसान विधि से हल करना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि हम कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये वास्तव में है क्या चीज। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी वर्ष को हम दो भाग में बांट सकते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। यहाँ पर देखिए, 365 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो यहाँ पे 365 में जो है साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन बचता है, और यहाँ पे 366 है तो इसमें जो है 2 अतिरिक्त दिन बचेगा, क्योंकि यहाँ इसमें भी अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा 2 अतिरिक्त दिन बचेगा। तो यहाँ पे एक वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो है, इसमें हम अतिरिक्त दिन की संख्या क्या है, 1 और 2 है। लेकिन यहाँ पर हम महीनों में कौन से महीने में कितना अतिरिक्त दिन होगा, इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से महीने में कितना दिन होता है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, जनवरी है तो जनवरी में कितना दिन होता है, जनवरी में 31 दिन होता है। जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। अगर जनवरी 31 दिन का होता है तो 31 में हम 7 का भाग देंगे तो हमें ये पता लगेगा कि कितना अतिरिक्त दिन जनवरी में आता है। तो 7 चौक 28, 4 बाहर जाएगा और 28 होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये हमारा जो है जनवरी का हो गया अतिरिक्त दिन। तो हमने जनवरी के सामने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अब हम ये निकालेंगे कि फरवरी में कितना अतिरिक्त दिन होता है, साधारण वर्ष के लिए निकालेंगे। और जो है लीप वर्ष में हम कैसे निकालेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे, सवाल को हल करेंगे तो एक दिन बढ़ा देंगे, लीप वर्ष होगा तो ये हमारा साधारण वर्ष के लिए जो है फरवरी निकालेंगे। तो फरवरी में कितना दिन होता है, 28 दिन होता है। अगर 28 से भाग देंगे, 28 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, लेकिन शेषफल 0 आएगा। तो ये शेषफल और जनवरी का शेषफल हम दोनों जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 धन 0, 3 धन 0 कितना आएगा, 3। तो हमारा फरवरी में भी 3 अतिरिक्त दिन बचेगा। तो यहाँ पे हमने फरवरी में भी 3 अतिरिक्त दिन ले लिया है। तो इसी प्रकार अब हम मार्च में देखेंगे कितना अतिरिक्त दिन बचता है। तो मार्च में जब हम देखेंगे कितना अतिरिक्त दिन बचता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्च में कितना दिन होता है। मार्च भी 31 का महीना होता है। तो हम 31 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। जब 31 में हम 7 का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 3 बचता है। तो ये 3 अतिरिक्त दिन बचेगा। लेकिन इसके पहले के महीने में कितना अतिरिक्त दिन था, हम ये देखेंगे। तो पहले के महीने में कितना अतिरिक्त दिन था, 3। यहाँ पे देखिए 3, तो 3 धन 3 कर देंगे, 3 धन 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 6 अतिरिक्त दिन हो गया। अब मार्च में 6 अतिरिक्त दिन हो गया तो हम 6 लिख देंगे। अब इसी प्रकार हम अप्रैल में निकालेंगे। तो अप्रैल महीना हमारा जो होता है, अप्रैल में 30 का महीना होता है, तो 30 भागे 7 करेंगे तो इसमें हम शेषफल पाएंगे 2। अगर हम शेषफल 2 पाते हैं और हम इसके पहले अप्रैल के पहले के महीने में कितना अतिरिक्त दिन था, यहाँ पे देखेंगे 6, यहाँ पे क्या था 6, तो यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8। लेकिन हम ये जानते हैं कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम हमेशा 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर ये 8 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 8 हो रहा है तो हम यहाँ से एक बार 7 का भाग फिर देंगे तो फिर शेषफल कितना बचेगा, 1। अगर शेषफल 1 बचेगा तो अतिरिक्त दिन की संख्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इसी प्रकार हम बाकी सब का भी निकाल सकते हैं। कौन से महीने में कितना अतिरिक्त दिन है, उसमें हम 7 का भाग देंगे, फिर उसका शेषफल और उसके पहले के महीने में कितना शेषफल बचा था, उनको हम जोड़ के जो है उस महीने के सामने लिख लेंगे। तो हमारा इस प्रकार से ये सब जनवरी से लेके दिसंबर तक का ये कोड ये बनता है। तो आइए देखते हैं, अब हम ये देखेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कैसे, शताब्दी वर्ष को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीप वर्ष है क्या। देखिए, 4 वर्ष के समय को
4 वर्ष के समय को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, कोई भी संख्या जब हम 4 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं और वह संख्या पूरी कट जाए तो वह लीप वर्ष होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, एक लीप वर्ष में हम थोड़ा अशुद्धि जो जुड़ी होती है उसे हम पहले क्लियर करेंगे। तो एक लीप वर्ष में जो है 0.0312, एक लीप वर्ष में जो है प्रत्येक 4 वर्ष को हम लीप वर्ष बोलते हैं, और 4 वर्ष बराबर 0.0312। हम एक लीप वर्ष में इतना समय ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन ये एक दिन के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम अगर इसमें 100 का गुणा करें, 4 गुणे 100 बराबर 0.0312 गुणे 100। इसमें भी 100, दोनों तरफ अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 400 बराबर 3.12 हो जाएगा। हम 1 2 को हम यहाँ पे मिटा देंगे, हमें 1 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैलेंडर जो है 4000 वर्ष में एक बार हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पाया कि एक शताब्दी वर्ष के 400 वाले वर्ष में जो है कितना अतिरिक्त दिन आता है, 3 अतिरिक्त दिन हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हम एक लीप वर्ष में इतना दिन ज्यादा ले रहे थे, लेकिन 400 वर्ष में हम इतना लीप वर्ष ज्यादा ले रहे हैं। तो इसलिए हम 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष में हम 3 जो है एक वर्ष जो है एक लीप वर्ष नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 100 में भी एक लीप वर्ष नहीं बनाएंगे, 200 वर्ष को भी लीप वर्ष नहीं मानेंगे, 300 वर्ष को भी लीप वर्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि हम 3 दिन ज्यादा लेते हैं, और 400 वर्ष को हम लीप वर्ष मानेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी संख्या में 4 से भाग जाता है और 400 से भाग जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब प्रश्नों को पहले हल करेंगे, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे हल कर पाएंगे। पर हम ये देखेंगे कि जो कुछ भी हमने यहाँ पे पाया, अब इसे आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लोग समझ गए हो तो केवल इतना ही हमें लिखना है, इतना ही याद करना है, हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं और हम प्रश्नों को हल करेंगे, तो देखते हैं किस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर क्या सीखा था, हमने यहाँ पर सीखा 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष में हम लीप वर्ष, इसे इन शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष नहीं मानेंगे, लेकिन 400 वर्ष को हम लीप वर्ष मानेंगे। तो आइए हम ये पहले अब ये चेक करते हैं कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन कैसे होगा, 200 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन कैसे होगा, और 300 वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 वर्ष के लिए, अगर यहाँ पे हम 100 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि ये 100 वर्ष को हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे, और क्यों नहीं मानेंगे इसके पहले हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो इसमें 400 से तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम इसमें सबसे पहले 4 से भाग देंगे, और इसमें हम ये निकालेंगे कि 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 से भाग देंगे तो ये 24 बार जाएगा, 25 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 100 वर्ष को हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे। तो ये 24 बार जाएगा। तो यहाँ पर 24 बार गया, और इसे हम जो है ये 100 वर्ष में से 24 साल घटा देंगे तो साधारण वर्ष भी निकल आएगा। तो घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, 76। तो 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पे देखिए 24 लीप वर्ष हो गया, लेकिन हमें पता है एक लीप वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है। एक लीप वर्ष में देखिए 2 अतिरिक्त दिन होता है। अगर एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है तो 24 लीप वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा, 24 गुणे 2, और यहाँ पे देखिए 76 हो गया। लेकिन हमें ये पता है कि साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है। साधारण वर्ष में यहाँ पे 1 अतिरिक्त दिन होता है, तो यहाँ पे गुणा 1 कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे 24 दूना 48,
48 प्लस 76 एके 76, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1024, इसे हम जोड़ लेंगे तो 1024 आएगा। तो हमारा 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 1124 है। अगर 124 अतिरिक्त दिन है तो हम ये देखेंगे 7 का भाग देकर ये देखेंगे कि इसमें कितना कम से कम कितना अतिरिक्त दिन हो सकता है। तो यहाँ पे 7 एक के साथ 7 दूनी 14, 7 एक के साथ एक बार जाएगा और यहाँ पे भाग दे के देख ले रहे हैं कितना बार जाएगा, इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 124, तो यहाँ पे देखिए 7 एक के साथ, तो ये हो गया 5 54 और 7 सते 49, ये हो गया 49। अगर यहाँ पे 49 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पर 54 में से 49 गए, 5 बचा। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन होता है, तो हमने 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन लिया है। लेकिन 200 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन होगा, 100 वर्ष में 5 होता है तो 200 में होगा गुणा 2 कर दो, तो यहाँ पे 10 दिन होगा, 10 अतिरिक्त दिन। लेकिन यहाँ पे हम 7 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 3 अतिरिक्त दिन बचेगा। तो हमने पाया 200 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन बच रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया है। इसी प्रकार अब 300 वर्ष में निकालना चाहेंगे तो 300 वर्ष में निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 200 वर्ष में कितना बचा। 200 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन बचा और 100 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन बचता है, 5 बचता है। तो 300 वर्ष में 5 3 8 बचेगा, तो 8 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो बचा कितना, 1 अतिरिक्त दिन। मतलब 300 वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन बचा, तो हमने 1 लिख लिया। अब यहाँ पे 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालना है, तो 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 400 में यहाँ पे 1 लिख देंगे, जो 300 में बचा था। अब केवल 100 वर्ष का हमें निकालना है। 300 तो हम लिख चुके, 300 वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन बचता तो हमने 300 का यहाँ पे लिख लिया, लेकिन 100 वर्ष का अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 वर्ष में हमें पता है कि हम 5 अतिरिक्त दिन पाए थे, तो यहाँ पर 5 हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन अब ये है कि हमने सबसे पहले ये सीखा कि 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष को हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे, लेकिन 400 वर्ष को हम लीप वर्ष मानेंगे। अगर 400 वर्ष को हम लीप वर्ष मानते हैं तो यहाँ पर 1 दिन और हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लीप वर्ष में जो है 1 दिन बढ़ाते हैं। लीप वर्ष में हमने यहाँ पे साधारण वर्ष 1 था, लेकिन हमने लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ा लिया, यहाँ पे 2 कर लिया। तो इसीलिए हम यहाँ पे साधारण वर्ष हमारा ये 1 धन 5 होगा, लेकिन 1 वर्ष बढ़ा लिया, यहाँ पे हो गया हमारा 1 और हो गया, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन सब 7 में से 7 गए 0, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 400 वर्ष में जो है अतिरिक्त दिन कितना बचा, 0 बचा। तो चलिए अब इसे हम मिटा लेते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, या फिर आप समझ गए हैं तो हमें याद तो केवल इतना ही करना है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न को हल करना अब हम सीखेंगे। तो चलिए अब इसको मिटा रहा हूं, अब आप देखिए आगे कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न ये है, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। तो हम 10 मई 1857 को कौन सा दिन है ये निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्ष को लिखेंगे, फिर मंथ को लिखेंगे, फिर डे को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1857 लिखेंगे, 1857 प्लस मई प्लस 10। अब यहाँ पे सबसे पहले ये तो हमने किस क्रम में लिखना है, हमने ये लिखा है, लेकिन अब इसे वास्तव में हल करने के लिए कैसे लिखेंगे तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1857 है, लेकिन ये 10 मई भी है यहाँ पे, इसलिए हम ये लिखेंगे। इसे हम 1856 भी लिख सकते हैं, 1856 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1856 पूरा बीत चुका है। 1856 के बाद जब नया वर्ष लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, 1857 लग गया, लेकिन 1857 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 1857 के कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, मई तक, 10 मई तक कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए हम इसे 1856 लिखेंगे और एक्स्ट्रा दिन को हम बाद में लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो ये हमारा 1856 पूरा हो गया, और जो 57 वाली बात है टॉपिक है हम यहाँ पे लिखे हैं।
तब हम इसे लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मई है तो मई भी हमें नहीं लिखना है, क्योंकि मई जो है 10 ही दिन बीती है और बाकी जो है, लेकिन मई से पहले पड़ने वाला महीना अप्रैल जो है पूरा बीत चुका है। अप्रैल पूरा बीत चुका है, लेकिन 10 जो है, मई केवल 10 दिन बीता है। तो यहाँ पे हम अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल, अप्रैल प्लस, और मई कितना दिन बीता है, केवल 10 दिन, तो यहाँ पे 10 दिन एक्स्ट्रा बचा है। तो हमारा ये जो है क्रम हो गया। अब इसे हम हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे। 1856 में कितना अतिरिक्त दिन है पहले ये निकालेंगे, फिर अप्रैल में कितना अतिरिक्त दिन है ये निकालेंगे, फिर 10 दिन में कितना अतिरिक्त दिन है ये निकालेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1856 में कितना अतिरिक्त दिन है। सबसे पहले हम 400 से भाग देंगे, क्योंकि 400 से भाग देने पर हम ये देख रहे हैं कि 0 जो है अतिरिक्त दिन बचता है। तो यहाँ पे 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 1600, 1600 जाएगा, तो 1600 जाएगा इसमें। तो इसे हम सबसे पहले 1856 को लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस 56, इतना लिख सकते हैं 56। तो 1600 में कितना अतिरिक्त दिन होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 400 वर्ष में जब 0 होता है तो 1600 में भी 0 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। और हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है 200 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा। यहाँ पे देखिए 200 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन होगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 अतिरिक्त दिन। प्लस 56 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा। अभी इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 56 वर्ष में लीप वर्ष निकालेंगे, क्योंकि ये 56 वर्ष जो है पूरा ये साधारण वर्ष नहीं है, ये है, इसमें लीप वर्ष भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे। 56 में 4 से भाग देंगे, तो 4 एके 4, 4 चौक 16। इसमें टोटल 14 अतिरिक्त दिन हुआ। अगर इसमें 14 अतिरिक्त दिन है तो हम 14 दिन एक्स्ट्रा लेंगे। ये 56 वर्ष में 14 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जितना लीप वर्ष होगा उतना अतिरिक्त दिन हम ज्यादा लेते हैं। यहाँ पे देखिए साधारण वर्ष 365 दिन था तो 1 दिन लिए थे, लेकिन यहाँ पे केवल 1 लीप वर्ष है। 1 लीप 366 दिन का है, 1 लीप वर्ष, तो 1 लीप वर्ष है तो हम 1 ज्यादा ले लिए। यहाँ पे 1 था, यहाँ पर भी 1 था, लेकिन हम 1 दिन ज्यादा ले लिए क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो इसीलिए यहाँ पे 14 लीप वर्ष है तो 14 दिन ज्यादा ले लेंगे 56 में। तो यहाँ पे 56 प्लस 14 हो जाएगा। 56 प्लस 14। अब इसे हम पूरा जोड़ लेंगे। यहाँ पे 6 4 10 3 13, 1 हासिल, 5 1 6 और 1 हासिल 7 बचा। यहाँ पे 6 4 10 3 13, हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें हम जो है देखेंगे कि अब इसमें हमारा जो है जो कुछ भी था निकल आया है। अब इसमें हम जो है जोड़ लिए हैं और इसमें हम 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग 10 बार जाएगा, लेकिन हमारा शेष 3 बच जाएगा। तो 3 और 3 का अर्थ ये होता है कि हमारा 10 मई 1857 को कौन सा दिन होगा, ये होगा बुधवार। तो हमारा ये आंसर हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे देखेंगे 1947 को हम जानते हैं 1946 लिखेंगे 1 वर्ष घटाकर, तो ये हो जाएगा 1946। प्लस अगस्त को हम क्या लिखेंगे, अगस्त को हम लिखेंगे जुलाई, और 15 को हम 15 लिखेंगे, 15 को 15 लिखेंगे। तो हमें पता है 1600 में कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं होगा, और यहाँ पे 1600 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 346। और 300 में कितना अतिरिक्त दिन होता है हमें पता है, यहाँ पर 1 अतिरिक्त दिन होता है तो 1 हो जाएगा। अब 300, लेकिन 46 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा, हम 46 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है इसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें 4 से भाग देंगे, और 46 में 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 11 बार। तो 46 में हम 11 जोड़ लेंगे तो पूरा अतिरिक्त दिन निकल जाएगा।
46 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57। 57 अतिरिक्त दिन होगा। अब यहाँ पे जुलाई में कितना अतिरिक्त दिन है? जुलाई में देखिए हमने लिखा है जुलाई में 2 अतिरिक्त दिन है, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 15 हो गया, तो हमें हमारा जो अतिरिक्त दिन आ गया है, तो यहाँ पे 57 1 58 59 60, 60 ये हो गया, और 60 15 75। यहाँ पे 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 + 5। हमें पता है जिस संख्या में 7 से पूरा भाग चला जाए वो जो है अतिरिक्त दिन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 70 को हटा सकते हैं। तो हमारा शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा 5। तो हम शेषफल अगर 5 आएगा तो 15 अगस्त 1947 को जो है क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार जब शेषफल 5 हो तो शुक्रवार होता है, क्योंकि जो है हफ्ते का 5वां दिन शुक्रवार होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मई 2020 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे देखिए 2020 को हम क्या लिख सकते हैं? 2019 प्लस मई को क्या लिख सकते हैं? मई को हम लिख सकते हैं 1 महीना घटा के अप्रैल, 1 महीना घटा के अप्रैल लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे 31 तारीख को हम 31 लिख देंगे। अब यहाँ पे निकल के आया हमारा 2019। अब 2019 में हम लीप वर्ष निकाले, लीप वर्ष 400 से भाग देंगे, तो इसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2000 + 19 लिखेंगे, और 2000 का भाग पूरा जो है चला जाएगा 400 से, इसलिए हम केवल यहाँ पे 19 वर्ष शेष बचेगा। लेकिन 19 वर्ष में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, तो 19 में हम 4 जोड़ देंगे, जितना बार जाएगा उतना हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 23। 19 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 23। अगर ये 23 हो जाए तो 2019 में टोटल 23 अतिरिक्त दिन है। तो यहाँ पे अप्रैल में कितना अतिरिक्त दिन है? अप्रैल में देखिए कितना अतिरिक्त दिन है, हम यहाँ पे देख लेंगे। अप्रैल में 1 अतिरिक्त दिन है, 1 अतिरिक्त दिन है, और यहाँ पर 31 दिन है, 31 दिन है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ भूल चुके हैं। यहाँ पे देखिए 2019 पूरी तरह से बीत चुका है, लेकिन 2020 ये 2020 क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन हमने क्या सीखा है कि साधारण वर्ष अगर ना हो, लीप वर्ष हो, तो हम एक दिन और बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे। तो यहाँ पे 2019 और अप्रैल है। यहाँ पे फरवरी जो है लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, लेकिन जो है हमेशा 28 दिन का मानकर हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 दिन एक्स्ट्रा होगा फरवरी में, और यहाँ पे देखिए अब फरवरी बीतने के बाद ही अप्रैल आया है, तो इसका मतलब कि हम इस प्रश्न में 1 और जोड़ देंगे, क्योंकि फरवरी बीत चुकी है। पर अगर फरवरी बीत चुकी है तो हम जो है 1 दिन जोड़ देंगे, तब ये हमारा जो है सही वैल्यू निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा? 23 ये हो गया, 23 1 24, 24 1 25, 25 और 31, 25 और 31 क्या होगा? यहाँ पे 31 में 25 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और 3 2 5, 56 हो जाएगा। और 56 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 8 बार चला जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या? शेषफल बचा 0। अगर शेषफल 0 बचता है तो हमारा 31 मई 2020 को रविवार होगा। रविवार जब हमारा शेषफल 0 होता है तो दिन रविवार होता है, और शेषफल 1 होता है तो सोमवार होता है, 2 होता है तो मंगलवार होता है, और 6 होता है तो शनिवार होता है। तो इस प्रकार से हमने अपने रीजनिंग के सवाल को हल करना सीखा। दोस्तों ये बहुत ही आसान विधि है, और इसकी सहायता से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक वीडियो देखा, और इसी तरह आप हमारे चैनल से बने रहिए, और आगे भी इससे भी अच्छी वीडियो आते रहेगी। और हम